नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। मैं कंवलजीत सिंह आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर बेस है। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा एक अरे का निर्माण किया जाता है जिसे बोला जाता है राउथ अरे। उस राउथ अरे का निर्माण इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा किया जाता है। जैसा कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिख रही है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा राउथ अरे की डिज़ाइनिंग की जाएगी। राउथ अरे की डिज़ाइनिंग इस प्रकार की जाएगी कि इस प्रकार से उल्टा एल बनाया जाता है और बाहर एस की टर्म्स लिखी जाएंगी। जो एस की टर्म्स होंगी वो घटती हुई घातों में होंगी, जैसे एस की घात 4, एस की घात 3, एस की घात 2, एस की घात 1, एस की घात 0 इस टर्म में होंगी। और अंदर उनके कोफिशिएंट होंगे। उनके कोफिशिएंट निम्नानुसार होंगे कि जैसे एस की घात 4 है तो सम वाले कोफिशिएंट ही लिए जाएंगे और उसके बाद विषम वाले कोफिशिएंट लिए जाएंगे, जैसे 0, 2, 4, 1, 3, 5। ये दो जो टर्म्स है ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिल जाएगी। इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एंड तक वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसकी वैल्यू किस प्रकार ज्ञात की जाएगी, जैसे b1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो b1 की वैल्यू ऊपर वाली टर्म से ज्ञात की जाएगी। दो टर्म से, ऊपर वाली दो टर्म से कैसे, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a3 को a0 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग में जिससे मल्टीप्लाई करा a1 से उसी का मैं क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो यहाँ b1 की वैल्यू निकल गई a1 इंटू a2 माइनस a3 इंटू a0 बटे हुए a1। ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, b1 की। अब मेरे को b2 की वैल्यू निकालनी है तो b2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस टर्म को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। अब मैं a1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a4 से, a5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a0 से। तो a1 a4 माइनस a0 a5। अब स्टार्टिंग में मैंने किससे गुणा करा था, a1 से, तो किसका ही भाग दूंगा, a1 का। तो मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, b2 की। इसी प्रकार b3 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को छुपा देंगे, इसको आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम किसकी वैल्यू निकल जाएगी, b3 की वैल्यू निकल जाएगी। अब मेरे को c1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस ऊपर वाली टर्म को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। अब मेरी वैल्यू निकलेगी c1 की कैसे निकलेगी, b1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a3 से, और b2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a1 से। तो c1 की वैल्यू कैसे निकल गई, जैसे b1 को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, a3 से, माइनस b2 को किससे मल्टीप्लाई करा, a1 से, और किसका भाग दूंगा मैं, b1 का भाग दे दिया। इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकलेगी, c2 की वैल्यू निकलेगी। c2 की वैल्यू रखने के लिए इसको छुपा दूंगा मैं। अब b1 किससे मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है a5 से, और b3 किससे मल्टीप्लाई होगा, a1 से। b1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, a5 से, माइनस b3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, a1 से, और किसका भाग दूंगा, जिससे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करा, b1 से। इस प्रकार मैं इस पूरे राउथ अरे के अंदर कोफिशिएंट्स की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। अब इस राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा हम ये जांच सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अब जब हम ये इन अंदर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो केवल और केवल हमें पहले कॉलम को देखना है। अगर पहले कॉलम में किसी भी प्रकार का चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ है तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। अगर एक बार भी चिन्ह परिवर्तित हुआ है तो वो सिस्टम अनस्टेबल कराएगा, जैसा कि मैं अब आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। अब हम एक लेते हैं न्यूमेरिकल। यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी की जांच करनी है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, एस की घात 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 18s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसके द्वारा मैं क्या करूँगा, राउथ अरे का निर्माण करूँगा। राउथ अरे बनाते समय एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो इक्वेशन दी हुई है उसमें एस की कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, जैसे एस की घात 4, एस की घात 3, एस की घात 2, एस की घात 1 और एस की घात 0। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एस की घात ये 0, ठीक है। अब इसके द्वारा मैं राउथ अरे का निर्माण करूंगा। यहाँ एस की घात 4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने आगे क्या लिख दिया, 1। अब राउथ अरे का निर्माण करेंगे, उल्टा एल बना दिया। यहाँ एस की घात हाईएस्ट टर्म कितनी है, 4, और लोएस्ट टर्म कितनी है, एस की घात 0। तो 4, 3, 2, 1 और 0। अब सबसे पहले एस की घात 4 सम संख्या है तो सम संख्या का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। फिर वापस सम पे चलेंगे, 4 के बाद सम कौन सा आ गया, एस की घात 2, इसका कोफिशिएंट कितना, 18 लिख दिया। फिर वापस सम पे चलेंगे, एस की घात 0, एस की घात 0 के साथ कोफिशिएंट कितना, 5 लिख दिया। अब एस क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे अपन, 4 के बाद विषम संख्या आएगी 3 का कोफिशिएंट कितना है, 8।
तो मैंने 8 ले लिया। 8 के बाद वापस s की घात 1 पे चलेंगे, विषम संख्या, उसका कोफिशिएंट कितना 16, तो पाँचों वैल्यू आएगी, 3 और 2 5। अब मेरे को यहाँ पर s स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, s की घात 1 की वैल्यू निकालनी है और s की घात 0 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16 को 1 से करेंगे और 8 का भाग देंगे, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा माइनस 16, क्योंकि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा 16/8, तो इनका जब कैलकुलेशन करा तो मेरी कितनी वैल्यू निकली 16 निकल गई। अब मैं इस बीच वाली टर्म को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 को 1 से करा 0, और किसका भाग दूंगा 8 का, तो 8 × 5 कितना हो गया 40, वापस 8 का भाग दूंगा तो कितना मिला 5, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 5। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को वापस क्या कर दूंगा, मैं छुपा दूंगा। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये वाली वैल्यू निकालनी है, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, और किसका भाग दूंगा 16 का, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करा माइनस 40 डिवाइडेड बाय 16, तो 256 में से 40 गए 226, 16 का भाग देंगे कितना बचा 13.5, ये वैल्यू निकल गई मेरी 13.5। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ दोनों तरफ क्या है 0, तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई, इसको भी 0 से एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या मिल गया मेरे को 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये वाली टर्म भी निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 13.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी छुपा दिया उसको भी छुपा दिया, दोनों टर्म को छुपा दिया। 13.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 को 16 से करूँगा और 13.5 का भाग दूंगा, तो 13.5 × 5/13.5, तो 13.5 से 13.5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओनली 5, तो यहाँ आ गई 5। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी की जांच करनी है राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था पहले कॉलम को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। अब इस पहले कॉलम में कहीं भी चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ है, यहाँ भी प्लस 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 है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा स्टेबल। अगर इस पहले कॉलम में कहीं भी जैसे मान लो यहाँ पर माइनस लग जाता, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाता, तो ये सिस्टम कहलाता अनस्टेबल। लेकिन अभी यहाँ पर पहले कॉलम में किसी भी प्रकार से चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये सिस्टम कहलाएगा स्टेबल। धन्यवाद साथियों।